मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभारी हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली में जो परेशानियां हैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं ऐसा कभी नहीं करता शुक्र वहां है तो ऐसा देगा, गुरु वहां है तो ऐसा देगा। जो वास्तविक है उसी के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि आपको मेरे वीडियो बड़ी पसंद आ रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर अच्छा लगता है और आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। मुझे पता लग जाता है सब आप देखते भी हैं, लाइक नहीं करते। और खराब लगता है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना विचार लिखिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आपके पास भी तो कोई ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञान मेरा मार्गदर्शन के लिए बहुत सी सहायक होगा। दर्शकों, आज हम इसी श्रृंखला में विचार करते हैं। एक स्त्री का प्रश्न आया जिसकी आयु आज करीब 42 साल की हो गई है, 42 ईयर्स की हो गई है। उसने पहले तो प्रश्न किया, क्या मैं गारमेंट से संबंधित व्यवसाय कर सकती हूं? तो हमने उनको कहा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। कमेंट्स बॉक्स में उन्होंने लिखा, क्या मेरा दूसरा विवाह हो सकता है? मेरा पहले तलाक हो चुका है। जब हमने उससे कुंडली का विश्लेषण किया तो उसको बताया, क्या बताया वो हम आपको संबंधित कुंडली में बताएंगे। क्या उसकी कुंडली में परेशानी रही? और दर्शकों, व्यवसाय आप कोई भी करना चाहते हैं, व्यवसाय के लिए कई एक बिंदु हैं। आप दशम भाव दशमेश की राशि के अनुसार भी कर सकते हैं और नक्षत्र के अनुसार भी कर सकते हैं, भाग्यांक के अनुसार भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सूर्य चंद्रमा लगन तीनों से देख करके जो दशम भाव बलवान है उसकी नवमास में क्या स्थिति है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। और दशम भाव का स्वामी नवमास में कौन सी राशि में उसके स्वामी से भी कर सकते हैं और आपका जन्म नक्षत्र उससे 10वें नक्षत्र से भी कर सकते हैं। जो स्थिति आपकी कुंडली में बलवान लगती है उसी से आप व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए बहुत ही कुछ मैंने छोटे से वीडियो में, मेरा एपिसोड आप 15 नंबर देखोगे तो उसमें छोटे से वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर किया है। आपका लग्नेश गोचर में अच्छे स्थान पर होना चाहिए, बुध व्यापार का कारक उसकी अच्छी होनी चाहिए, आप जैसा व्यवसाय कर रहे हैं आप उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, अगर कर्ज भी ले तो कर्ज चुकाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। वो सारे सब बिंदु देखने चाहिए। और व्यवसाय जब आप कर रहे हैं तो आपके जन्म नक्षत्र से सूर्य 7वें नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, दशाएं शुभ होनी चाहिए। तो ये सारे बिंदु मैंने आपको एपिसोड 15 में बताए गए हैं, आप देख लेना। अब व्यवसाय के विषय में मैंने आपको बता दिया, मोटे तौर पे कुंडली में हम उसके में भी बता देंगे जो उसका है। अब विचार करते हैं कि उसका प्रश्न है, क्या मेरा दूसरा विवाह कब होगा या योग आएंगे, उससे संबंधित लेकर के हम विचार करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले उसका जो तलाक हुआ हम उसकी स्थिति पर विचार करते हैं। सप्तम भाव और सप्तमेश, किसी भी कुंडली में ये सप्तम भाव है। मैं हमेशा बताता हूं ये लगन के 12 खाने हैं। अधिक समय ना लेते हुए लगन और सप्तम भाव, लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है और सप्तम भाव विवाह का है और चतुर्थ भाव सुख का है। एकादश भाव सभी प्रकार के सुख का है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का है, नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा आदि का भाव है। एकादश भाव आपका इच्छा पूर्ति या आमंत्रण का भाव है। तो आज बात करेंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव रोजगार का भी भाव है, व्यापार का भी भाव है, प्रतिष्ठा उसमें दसम भाव देगा, लेकिन दसम से दसम सप्तम भाव है। भाव भाव तक के सिद्धांत के हिसाब से सप्तम भाव भी देखना चाहिए। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं
कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका दसम भाव के साथ साथ सप्तम भाव सप्तमेश भी ठीक है तो 4 चांद लग जाएंगे। जहां पर जितनी टांग टूटी हुई है उतने ही व्यवसाय व्यापार की टांग टूट जाएगी। तो बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव सप्तमेश पर भारी प्रभाव हो, पाप प्रभाव हो तो दाम्पत्य सुख नहीं बनता। सप्तम भाव तीसरे भाव में हो, आपका लगन कोई भी हो, कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, कोई भी लगन की कुंडली हो और तीसरे भाव में हो तो ऐसा सप्तमेश संतान के लिए अशुभकारी बनता है, संतान के संबंध में दिक्कतें आती हैं। और अगर वह पाप प्रभाव हो तो सप्तमेश यानी जीवन साथी कन्या की कुंडली है तो पुरुष हो गया, और पुरुष की कुंडली है तो कन्या हो गई। यानी जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हैं, जिसका भी अनुमान लगा रहे हैं, मैं अभी ये कन्या की कुंडली बता रहा हूं, तो सप्तम भाव तीर्थ भाव में अगर भारी पाप प्रभाव हो तो ऐसे बालक का जीवन साथी का चरित्र कमजोर होगा, उसका चरित्र बल दूषी होगा, और भारी पाप प्रभाव हो तो पृथक कारक हो जाएगा, यानी उसका घर बस नहीं सकता। तो ये ऐसा कुंडली में हमको देखने में आया, और उसके बाद विचार करेंगे व्यवसाय के बारे में। सप्तमेश तीसरे भाव में पाप प्रभावित, जैसा मैंने बताया, आपकी किसी भी कुंडली हो, सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में और भारी पाप प्रभाव में हो तो चरित्र बल कमजोर होगा, अधिक प्रभाव होगा तो प्रथाजनक होगा, उससे संबंधित परेशानी आएगी। व्यवसाय कैसा होगा, सिर्फ 2 बिंदुओं पर थोड़ा सा विचार करेंगे। जातिका का जन्म 26 मार्च 1982 शुक्ल पक्ष एक रेवती चरण एक शुक्रवार को हुआ। रेवती चरण एक धन माना गया है, गणमूल नक्षत्र तो है लेकिन परेशानी वाला नहीं है, धन माना गया है, उसको पैसे की कोई परेशानी नहीं आती। जातिका का मकर लगन है, मकर लगन के 22 डिग्री लगन में शुक्र 25 डिग्री लेकर विराजमान, द्वितीय भाव में 25 डिग्री लेकर के, और तीसरे भाव में सूर्य 11 डिग्री लेकर के, वहीं पर चंद्रमा 17 डिग्री लेकर के अस्त है। कहने को तो शुक्ल पक्ष एक है, लेकिन चंद्रमा अस्त हो गया तो अमावस्या योग हो गया। इस जातिका को अमावस्या योग में जन्म लेने का अवसर मिला। जातिका का जन्म अमावस्या योग में हुआ। तीसरे भाव में राहु 25 डिग्री के विराजमान है। नवम भाव में लग्नेश शनि और मंगल की युति है, मंगल और शनि का विषयोग बन गया। दसम भाव में द्वादश भाव का स्वामी गुरु है, 15 डिग्री लेकर के, द्वादश भाव में केतु 25 डिग्री लेकर विराजमान है। लग्नेश और मंगल का 9 भाव में विषयोग बनना, यह किसी भी कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो इस तरह के विषयोग बनते हैं, बाकी के शुभ योगों का भी सफाया कर देते हैं, ये अति अशुभ है। अब लग्नेश शनि 9 भाव में पीड़ित है, मंगल शनि का विषयोग भाग्य साथ नहीं देगा, तो भाग्य भाव में बन रहा है। जहां पर भी दृष्टि डालेगा, जहां से भी प्रभाव होगा, सफाया हो जाएगा। जब भाग्य साथ नहीं देगा तो परेशानी वाली बात आ जाएगी। थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, मकर लगन क्या कहता है। मकर लगन, इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है, कार्यक्रम कोई निश्चित नहीं होता, इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है, लेकिन वो समय देख करके उग्रता दिखा देते हैं, ऐसा ही नहीं है। और हमेशा मकर लगन वालों का, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क राशि है और चंद्रमा चलायमान होता है, इनका दाम्पत्य सुख साधारण तौर पर सुखी नहीं कहा जा सकता, सुखी नहीं कहा जा सकता। और ये अपना दोष स्वीकार करने के लिए बिल्कुल शुक नहीं होते, भड़क जाते हैं, थोड़ी सी हठी प्रवृत्ति के भी होते हैं, चाहे कितना भी नुकसान होने दो, तो वो इनकी बात है। लगन में शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे बालक सुंदर होते हैं, चाहे लड़की हो, और शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है, और मकर लगन में शुक्र योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी लगन में शुक्र है। व्यवसाय अच्छा होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, संतान अच्छी होगी, और शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है, दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा शुक्र को लेते हुए, क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक है। कामी प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन सप्तम भाव को देख रहा है, अच्छा सुख देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। आगे देखते क्यों नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं लग्नेश की, जैसे मैंने बता दिया, लग्नेश
नौ भाव में है, नौ भाव धर्म का भाव है, अच्छा माना जाता है। लेकिन पाप प्रभावित हो गया तो जातक साहसी तो होता है, पराक्रमी भी होता है, लेकिन हठी होता है, स्वाभिमानी बनता है। यहां पर मंगल शनि है नौ भाव में और भाग्य की हानि हो जाती है। यहां पर यह विश्व योग बन जाता है। बात करें अभी सूर्य की। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में है। पराक्रमी साहसी तो वैसे ही हो गया कि सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना गया है और तीसरे भाव में है। अलग बात है, मीन राशि का है, दयालुपन होता है, लेकिन तीसरे भाव में बैठने से पराक्रम की कोई कमी नहीं थी। चंद्रमा अस्त हो गया। अब यहां पर देखिए, यहीं से मिलता है, या हम थोड़ा सा गुरु का और देख लेते हैं। बुध भाग्य भाव का स्वामी है तो छठे भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है, द्वितीय भाव में है, धन की अच्छी स्थिति होगी, परंतु राहु की दृष्टि है, थोड़ी सी कमजोर बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी स्थिति होगी। बुध व्यापार का कारक है, व्यापार करने की प्रेरणा देता है। बुध का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। आप मेरे एपिसोड 15 में देखोगे। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। पिता और व्यवसाय पक्ष में कमी कर देता है। यहां पर गुरु कमी कर देता है। पुरुषार्थ से अपने घर को ठाठ बाट से चलाता है। धन और कुटुंब में कठिनाई आती है कि पंचम दृष्टि धन भाव को देखता है, कठिनाई आती है। घरेलू सुख और माता के सुख में परेशानी आती है, क्यों गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। यहां पर माता की परेशानी आती है और गुरु की नौम दृष्टि छठे भाव पर है। अपने आप शत्रुओं का विनाश हो जाता है। कुछ ऐसा भी कहा जाता है उनको दैविक शक्ति है, यानी प्रभाव है ऐसे का परमात्मा की, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप गुरु उसके जो दुश्मन है वो अपने आप शांत हो जाते हैं। उसको कोई उनसे समझौता नहीं करना पड़ता, लेकिन गुरु के प्रभाव से उसके अपने आप ही शांत बन जाते हैं। लेकिन पिता और व्यवसाय के उसमें परेशानी देता है और राहु की पंचम दृष्टि भी यहां पर है, उतार चढ़ाव देता है। वैसे राहु मित्र है लग्नेश का, अच्छा देगा व्यवसाय को, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गुरु के पीड़ित होने से दिक्कत आती है। और चंद्रमा से गुरु का सटा अष्टक योग है, निर्धन योग बनता है। ये भी मैंने आपको चंद्रमा बता दिया। चंद्रमा अस्त है। मूल बात पर आइए, जो कि कुंडली में जान डालने वाली बात है। चंद्रमा अस्त है, शनि और मंगल का दोनों का ये विश्व योग का प्रभाव चंद्रमा पर चला गया। अब इस तरह से चंद्रमा पर एक तो अस्त हो गया, दूसरा शनि और मंगल का अशुभ प्रभाव आ गया, भारी पाप प्रभाव आ गया। तो ऐसा भारी पाप प्रभाव थोड़ा बहुत हो तो जैसा मैंने बताया कि भाई चरित्र बल कमजोर है, चलता है, दुनियादारी है, लेकिन अधिक पाप प्रभाव आ गया, उसको जीवन साथी से दूर धकेलने वाली बात हो गई, पृथक कारक हो गया। तो जब पृथक कारक हो गया तो जातिका का कहना था ऐसे ऐसे शादी हुई कि 3 दिन के बाद ही तलाक हो गया। दर्शकों यहां पर सोचो, जो आया उससे शादी करके उसकी गलती नहीं, उसकी, ये तो हम एक दूसरे पर दोष निकालने वाली बात करते हैं। कन्या बोलेगी तो वर की गलती है, या वर बोलेगा कन्या की गलती है। गलती तो इन ग्रहों की है जो उसकी कुंडली में है। जो ये कन्या जो स्त्री लेकर के आई है, गलती तो उनकी है। उसको उसी प्रभाव से उसको जीवन साथी मिलेगा जैसे वो कर्म करके आई है। दूसरों को दोष निकालने से क्या फायदा हुआ। तो चंद्रमा सप्तमेश है, शनि और मंगल और सूर्य का प्रभाव होने से 3 दिन ही घर बसा और तलाक हो गया, क्योंकि वो सप्तमेश को, अपने जीवन साथी को साथ देखना पसंद नहीं करते। ये भी तो भगवान ही है, शनि मंगल सूर्य सब भगवान ही, चंद्रमा सब भगवान ही, कैसे मिलेगा। अपनी कुंडली तो देखी नहीं माता पिता ने, और सुनो देखेंगे तो तब ना, जब प्रभु चाहेगा होता होगा वही जो प्रभु चाहेगा। हम सिर्फ आपका मार्गदर्शन करते हैं, करने वाला तो परमात्मा है। और वो कैसे करता है, आपके कर्म के आधार पर करता है। यह स्त्री जैसे कर्म लेकर के आई, जीवन साथी, व्यवसाय, संतान, शिक्षा, सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है। जैसे आप कर्म करके आएंगे वैसा ही इस युग में पाएंगे। जरूरत है उन कर्मों का प्रायश्चित करने की और उस ग्रहों से संबंधित कारत्व कर्म करने के लिए, तो कुछ आसान होगी। आज लड़की पूछती है कि गुरुजी क्या मेरा दूसरा विवाह कब होगा। गुरु यहां पर दूसरे विवाह की प्रेरणा देता है द्वादश भाव में।
क्योंकि सप्तम से द्वादश छठा सोतन का भाव बनता है और नौ भाव में भी विचार कर लिया जाता है। नौ भाव में कुछ नहीं है, विषयोग है। गुरु यहां पर प्रेरणा देता है दूसरे विवाह। भाई दूसरा विवाह तो तब होगा ना जब उसको चंद्रमा को नजदीक कोई आने देगा, सप्तमेश को कोई नजदीक आने देगा, तब तो दूसरा विवाह होगा। तो ये शनि मंगल सूर्य तो आने नहीं देते। उपाय क्या किया? बिना उपाय करने कुछ नहीं होगा। दूसरे विवाह के लिए योग बनते हैं, आते चले जाते हैं। आज लड़की की आयु 42 साल की है। आप ये अंदाजा सोचो, खैर ये तो ना उसने बताया ना मैंने पूछा। साधारण तौर पर 30 साल की आयु के आसपास तो कैसे भी शादी हो जाती है। 12 साल हो गए तो काफी समय बीत गया। तो योग आए होंगे चले जाएंगे, भाई कैसे मिलेंगे जब ये चंद्रमा जब उसको सप्तमा को 3 ग्रह दूर भेज रहे हैं तो उस बेचारी के नजदीक कौन आने देगा? उसको उनका दोष निकालना पड़ेगा, प्राश्चित करके उनकी शांति करानी पड़ेगी। केतु तैयार बैठा है शादी कराने के लिए। द्वादश भाव में केतु है, धनु राशि में, तो दूसरे विवाह का योग बनता है। लेकिन बनेगा तब ना जब ये ग्रह तो पीछा छोड़ेगी, उसकी शांति कराने के बाद ही दूसरा विवाह बन सकेगा। सप्तमे चंद्रमा तीसरे भाव में अस्त है, शनि मंगल का भारी प्रभाव है, पृथक कारक की स्थिति है। केतु द्वादश भाव में एक से अधिक विवाह का योग दे रहा है। एक से अधिक विवाह का योग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप सब समझते हैं। लेकिन ये उसके वास्तविक विवाह होने में परेशानी डाल रहे हैं। होगा, इनकी शांति कराने से अवश्य होगा। अब व्यवसाय करने के लिए मैंने बताया मेरा 15 एपिसोड देख लीजिए, ठीक है ना। यहां पर चंद्रमा गुरु का अष्टक योग बना दिया। दूसरा 10 को रेवती नक्षत्र से 22वां नक्षत्र उत्तरपादभदा नक्षत्र पड़ता है, विनाशिक नक्षत्र पड़ता है और सूर्य विनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। सूर्य इस कुंडली में विनाश कारक है और सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। उसने अस्त कर दिया। सूर्य विष्णु भगवान का प्रतीक है। जब भगवान ही नहीं चाहते उसके कर्मों के आधार पर तो कैसे होगा? भगवान को मनाना पड़ेगा। सूर्य विनाशकारी नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का स्वामी है, यानी रेवती से 22वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य, सूर्य विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी बन गया। सूर्य अष्टमेश हो गया तो कैसे होगा? और अब तो सूर्य की दशा आ गई 3/8/24 से 3/8/30 तक आ गई। वो उत्तरपादभदा नक्षत्र में है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है। खाट खड़ी कर देगा। 6 साल की दशा आई है, वो विनाशकारी है, अपने कार्य पूरा करेगा। समय रहते उपाय कर लेना चाहिए ताकि कुछ राहत हो। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके विवाह तभी हो सकता है जब ये दोष निवारण किया जाए। अमावस्या योग है, पितरों की शांति की जाए। इनके पितृ पूर्व घूम रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, अब भाई माता पिता को समय रहते कुंडली का अध्ययन किसी योग पंडित जी से दिखा करके ग्रह दोष निकाल करके, ऐसे जातकों की विवाह से पहले ग्रह दोष निकाल करके विवाह से पहले, लड़की है तो कुंभ विवाह कर दे, लड़का है तो अर्क विवाह कर दे। और मैं कहता हूं 9 हाथ की रजाई लेकर के सो जाओ, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। तो अब दूसरा विवाह तभी हो सकता है जो शांति करे। अगर विवाह कोई सुख प्रमाण से आ भी गया तो फिर पृथक कारक चंद्रमा है, उसके बचाव के लिए जब तक नहीं होगा, जब तक परेशानी वाली बात आएगी। बात करते हैं उसके व्यवसाय की। पूछा है कि मेरा व्यवसाय कैसा होगा? गारमेंट का व्यवसाय करना चाहती है। दर्शकों, शुक्र दशम भाव का स्वामी है, शुक्र कारक ग्रह है। वो एक अलग बात है, भाई दशम भाव पीड़ित है, राहु की गुरु यहां पर है, वो एक चीज है। लेकिन शुक्र से संबंधित गारमेंट आता है, अच्छे वस्त्र सुने सजावट के काम से व्यवसाय कर सकती है। और पूर्ण विवरण के लिए उसको मेरा एपिसोड 15 देख लेना चाहिए। जो स्थिति है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, 15 नंबर जो एपिसोड देख लेना चाहिए। लेकिन उसके हिसाब से, शुक्र के हिसाब से कुछ तो व्यवसाय चलेगा। बेशक वो ठीक है, भाई सप्तमे चंद्रमा अस्त है, पीड़ित है, कुछ डिग्री उसका व्यवसाय में परेशानी आएगी सप्तमेश की वजह से, क्योंकि सप्तम भाव भी व्यापार का है। लेकिन शुक्र देख रहा है तो सप्तमेश का सुख नहीं मिलेगा, पति का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवसाय उसका शुक्र का चल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, इनको दोषों को निवारण कर लेना चाहिए। क्योंकि शनि किसी भी कुंडली में व्यवसाय या योग
किसको मिलेंगे? लगन को। लग्नेश पिट रहा है। तो ऐसी जातिका को संबंधित ग्रहों का दोष निवारण करना चाहिए, कारत्व कर्म करने चाहिए, और लग्नेश और बुध और शुक्र का रत्न गले में धारण करना चाहिए। वल्ले वल्ले हो जाएगी। दर्शकों, मैंने एक जातिका जिसकी 42 साल की उम्र हो गई है और आज देखती है मेरा दूसरा विवाह हुआ। आगे आगे तो देखो होता क्या है, ये जमाना ऐसा है कि बच्चे रह तो जाए लेकिन जमाना रहने दे तब तो। लेकिन उससे पहले ग्रह दोष निकालना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, तो भगवान अवश्य मदद करेंगे, क्यों कर्म फल सब मिलता है। जो आप पूजा जब करोगे वो भी कर्म है आपका। दर्शकों, मैंने एक होनहार बच्ची का कुंडली का विश्लेषण किया, जो उसके 2 योग थे, क्या दूसरा विवाह होगा उससे संबंधित बताया, और व्यवसाय से संबंधित भी बताया। अगर आप समझते हैं कि वीडियो किसी के काबिल है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, मैं फिर कहूंगा भाई लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब है, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चली जाए और आपका मार्गदर्शन हो सके। जैसा कि मैं बताता हूं, ऋषि नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, ये तो सिर्फ लगन है, उसमें वर्ग कुंडली का दे देता हूं, पूरी 25-30 पेज ग्रहों के हिसाब से हो जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करता है। कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क के आसान करने के बेहतर जरूरत है, संपर्क कर सकता है। अंत में कहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।